हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्रिया। ये भी एक विकारी शब्द है। तो मुख्य क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। दो आधारों पर किए जाते हैं। तो इसका नंबर एक जो है कर्म के आधार पर है और दूसरा है संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं जो सकर्मक और अकर्मक था, और आज हम अब करने जा रहे हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है सामान्य क्रिया, नंबर 2 होता है प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 3 होता है संयुक्त क्रिया, नंबर 4 होता है नाम धातु क्रिया, नंबर 5 होता है पूर्वकालिक क्रिया, और नंबर 6 जो होता है कृदंत क्रिया होता है। तो इसको हम एक एक करके इसकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण हम अब करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, सामान्य क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में एक ही क्रियापद का रूढ़ अर्थों में प्रयोग किया जाए, यानी कि ऐसा वाक्य है जिसके अंदर एक ही क्रिया होगी, तो वो क्या होती है? रूढ़ क्रिया होती है। यानी कि देखिए, जैसे माता जी ने खीर बनाई, ये बनाई क्या है? ये क्रिया है, लास्ट में एक ही क्रिया है। उसी तरीके से राम गया, दूसरा वाक्य है ये, राम गया, गया क्या है? एक ही क्रिया है, इसके आगे पीछे कोई और क्रिया नहीं लगी हुई है, इसलिए क्या है यहाँ पर? ये सामान्य क्रिया है। नंबर 2 देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि प्रेरणा देना। जिस क्रिया द्वारा यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, यानी कि किसी से कोई काम करने के लिए इंट्रोडक्शन, मतलब कोई करता है, प्रेरणा देता है। जैसे देखो, राम धोबी से कपड़े धुलवाता है। अब राम खुद काम नहीं कर रहा है, वो धोबी से काम करवा रहा है, तो इसलिए ये धुलवाता क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी कि एक ने किसी दूसरे से काम करवाया धुलवाने का, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, दादाजी ने सविता को रसमलाई दिलाई। अब दिलाई जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। अब दादाजी ने खुद नहीं ली, यानी कि सविता को दिलाई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिलवाई क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। नंबर तीसरा देखिए, संयुक्त क्रिया आ जाती है। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्द मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध करवाए, यानी कि एक या दो से अधिक क्रियाएं मिल जाती हैं आपस में, वो एक ही क्रिया बन जाती है, तो वो क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे देखिए, मुझे थोड़ी देर वहां रुकना पड़ेगा। अब देखिए, रुकना पड़ेगा यानी कि दोनों की दोनों ही क्रियाएं हैं। रुकना स्टॉप यानी कि वर्ब है, पड़ेगा यानी कि वो भी क्या है? एक क्रिया है। इन दोनों को मिला के एक ही क्रिया बन गई, संयुक्त क्रिया बन गई, रुकना पड़ेगा। तो वो क्या है? ये पड़ेगा का की विशेषता, यानी कि पूरा रंग भर रही है रुकना, तो पूरा प्रभाव डाल रही है, इसलिए इसको रंजक क्रिया भी कहते हैं, रंजक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया यानी कि दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलके एक क्रिया बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे देखो, एक और वाक्य देखिए इसका, मैंने खाना खा लिया है। अब देखो, खा लिया था, यानी कि मैंने खाना खा लिया था, तो ये क्या है? खा लिया था। ये तीन क्रियाएं हैं, तीनों क्रियाएं बना करके एक ही क्रिया बना रही है, खा लिया था। तो इस प्रकार ये यहाँ पे क्या है? संयुक्त क्रिया है। नंबर 4 देखिए, नाम धातु क्रिया है। ये नाम धातु क्रिया यानी कि किससे बनती है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर
प्रत्यय क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है किसी शब्द के अंत में कोई शब्दांश लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए, प्रत्यय जोड़कर बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए प्रत्यय कैसे जोड़े जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए संज्ञा, अब संज्ञा जैसे माने हमारे पास क्या है, हाथ है, हाथ संज्ञा है। अब हाथ से हथियाना एक क्रिया बन गई। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, राम ने शाम की जमीन हथिया ली। हथिया ली का क्या है, ये एक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। एक हाथ क्या है, संज्ञा है, कोई नाम है, इसलिए यहाँ पे ये नाम धातु क्रिया बन गई है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये संज्ञा से क्या है, संज्ञा के साथ में क्या जोड़ दिया, हाथ है, और आना जोड़ दिया हमने इसके साथ, प्रत्यय आना जोड़ दिया हथिया के साथ। इसलिए यहाँ पे क्या बन गई है, ये हथिया एक नाम धातु क्रिया बन गई है। अब सर्वनाम से देखिए, अब सर्वनाम क्या है, अपना। अपना क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो नाम धातु क्रिया में सर्वनाम में एक ही आएगा, ये एक ही क्रिया बनती है, अपना। तो अपना से क्या बना, अपनाना। अब अपनाना से कोई वाक्य बनाएंगे, उसने अपने बेटे को अपना लिया, यानी कि अपना लिया। अपना लिया क्या बन गया, ये सर्वनाम था, इसलिए ये नाम धातु क्रिया बन गई यहाँ पे। ऐसे ही विशेषण है, कोई तोतला बोलता होता है, तोतला। अब क्या होता है, तोतले में क्या होता है, उसकी विशेषता होती है, तो विशेषण है ये। अब इससे क्रिया बन गई, इसी विशेषण से क्रिया क्या बन गई, तुतलाना। जैसे देखो, रमेश बोलते समय तुतलाता है। अब यहाँ पे तुतलाता क्या है, ये नाम धातु क्रिया बन गई है। नेक्स्ट जो हमारा पांचवा है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पहले कोई क्रिया हो चुकी हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए, वाक्य में मूल, यानी कि पूरा बेस जो होता है क्रिया का, यानी कि नाम धातु, मूल क्रिया से पूर्व प्रयुक्त तथा संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि यदि देखिए, वाक्य में मूल क्रिया से पूर्व का मतलब पहले, मूल क्रिया से पहले या तो वो प्रयोग की गई है, प्रयुक्त का मतलब प्रयोग की गई हो, तथा संपन्न यानी कि कंप्लीट हो गई हो, तो होने वाली जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, रोहन खेलकर सो गया। अब क्या देखिए, रोहन खेलकर, अब देखो खेलकर भी एक क्रिया है, खेलकर क्रिया की है पहले, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है यहाँ पर। सो गया, ये संपन्न क्रिया हो गई यहाँ पर। ये क्रिया क्या हो गई, ये संपन्न यानी कि समापिक क्रिया हो, समापिका क्रिया हो गई लास्ट में क्रिया। या एक रोहन खेलकर यानी कि सो गया। अब सो गया भी क्रिया है। अब इससे पहले क्रिया क्या हुई है, खेला है वो, खेलकर, तो ये क्या है, इसे ही बोलेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया से पहले क्रिया हुई है, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है, लास्ट में है हमारा कृदंत। अब कृदंत क्रियाएं क्या होती हैं, ये भी क्या होती हैं, क्रिया के पीछे, यानी क्रिया शब्द के पीछे ही ये प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे देखो, वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के अंत में, जो क्रिया होती है क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अब जैसे देखो, कईयों के पीछे ता लग जाता है, कईयों क्रियाओं के पीछे ती लग जाता है, कई क्रियाओं के पीछे ते लग जाता है, रहा, रही, रहे, आ, या, कर, ये इस तरह के ये क्या है, ये उसके पीछे ये प्रत्यय लग जाते हैं क्रिया के पीछे, तो वो क्या बन जाती है, कृदंत क्रिया बन जाती है। जैसे देखो, पढ़ से क्या बना, पढ़ता, होता उधर दिया हुआ है, पढ़ती, पढ़ते, खा रहे, खा रहा, लिखा, या दिया, या लिख कर, ये इस तरह से क्या है, देखो जैसे ता है, ये हमने पढ़ता बना दिया, ये ती है तो पढ़ती बना दिया, ये ते है तो पढ़ते बना दिया, ये रहा है तो खा रहा, खा रहे ये बना दिया,
और इसी प्रकार रही है तो इससे खा रही बन जाएगा। अब आ है तो लिखा, आ बन गया पीछे लिखा। ये या है तो दिया, ये या लग गया। ये कर है तो लिख कर बन गया। तो इस तरह से ये क्या बन गई हैं, ये कृदंत क्रियाएं बन गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया क्रिया का पूरा लेसन हमारा हो चुका है। क्रिया दो आधारों पे इसके अलग अलग भेद थे। जो एक तो थी कर्म के आधार पर जो दो प्रकार की थी, सकर्मक और अकर्मक। दूसरी थी संरचना के आधार पे जो अपन ने की है, जो 6 प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से याद कीजिए, इसके क्वेश्चन बना के मैं भेज दूंगा। वैसे तो क्वेश्चन इसी के अंदर से ही बनेंगे। मान लो कि पेपर में आ गया सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, तो आपने यही करना है। सामान्य क्रिया का कोई एक उदाहरण बताओ। माँ जी ने खीर बनाई लास्ट में क्या है, ये सामान्य क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इसी तरह इसकी डेफिनेशन देनी है, इसी तरह से ये देनी है। हमेशा याद रखिएगा जो क्रिया होती है वो वाक्य के अंत में होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी की जो संयुक्त क्रियाएं होती हैं और कोई नाम धातु क्रियाएं होती हैं वो मैंने आपको अच्छे से करवा दी हैं, वो आप ध्यान से आप इसको देखिएगा। धन्यवाद।